अरे ओ पूनम, क्या कर रही है अभी तक? जल्दी से बाहर आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। पूनम मेकअप कर रही थी। वह मेकअप करने के बाद घर से बाहर आती है। उसकी माँ उसका इंतज़ार पहले से ही कर रही थी। दोनों माँ बेटी मंदिर जाने वाली थी। अरे, तुझे मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? ओहो माँ, तुम नहीं समझोगी। मेकअप करने में तो टाइम लगता है। हाँ हाँ, मैं कैसे समझूंगी? मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ ना। लेकिन बेटी, तुझे मेकअप के साथ साथ घर का कामकाज भी तो सीखना पड़ेगा ना। नहीं तो ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? माँ, मैं वहाँ पर भी मेकअप ही करूँगी। मैं वहाँ पर अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। अरे हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन घर का कामकाज कौन करेगा? घर का काम? घर का काम करने के लिए मैं एक नौकर रख दूँगी। वैसे भी ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आता है और मुझे बहुत अच्छे से मेकअप करना आता है। लेकिन अगर तेरी सास नहीं मानी और तुझे ब्यूटी पार्लर नहीं चलाने दिया, तो फिर तू क्या करेगी? माँ, तो आप चिंता क्यों करती हो? मैं सास ही बदल दूंगी। तू भी ना पूनम, कुछ भी बोलती है। जो मन में आया सो कह दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा, अब चलो, मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है ना। फिर वह दोनों माँ बेटी मंदिर चली गई। मंदिर के पंडित जी उन दोनों माँ बेटी को खूब अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे शीतल बहन, तुम्हारी बेटी अब जवान हो गई है। इसकी शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं करूँगी। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। हाँ हाँ, है ना मेरी नज़र में एक लड़का। मैं शाम को तुम्हारे घर उसका फोटो लेकर आता हूँ और उसी बहाने पूनम बिटिया के हाथ से चाय भी पी लूँगा। ठीक है पंडित जी, तब हम चलते हैं। शाम को आप ज़रूर आइएगा। शाम को पंडित जी घर आए। लड़के की फोटो देखकर पूनम को वह लड़का पसंद आ गया। लड़के का नाम मोहित था और वह एक किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी हो गई। ससुराल को लेकर पूनम के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह पूनम के सपने भी टूटने वाले। पूनम की सास का नाम कमला था और वह एक बहुत ही खड़ूस औरत थी। एक दिन कमला ने पूनम से कहा, पूनम, इस घर में पहले से 4 आदमी थे, अब तुम्हें मिलाकर 5 हो गए, तो तुम्हें हर दिन हम 5 लोगों का खाना बनाना होगा। क्या? खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? लेकिन पंडित जी ने तो कहा था कि तुम्हें सब काम आते हैं और तुम एक सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सुशील लड़की होने का मतलब है कि मुझे खाना बनाना आता हो। अरे अरे अरे, देख बेटा, तेरी बीवी कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। ये रिश्ता पंडित जी ने भेजा था, इसलिए हमने ज़्यादा पूछताछ ना करके शादी कर लिया। लेकिन हमारे साथ तो धोखा ही हो गया। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुन लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। पूनम की बातें सुनकर उसके ससुर ने उससे पूछा, अरे अरे बेटा, तुम्हें कौन सा काम आता है? पापा जी, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छे से आता है और मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है? हाय 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 हाय, ये कैसी बहू उठा लाई मैं। ये तो मेरे घर से बाहर काम पर जाना चाहती है। यह सभी बातें सुनकर पूनम समझ गई कि यहाँ पर उसका सपना पूरा नहीं होगा। शाम को जब पूनम खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी ननद वहाँ पर आई। भाभी,
लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बस आप माँ को मत बताना, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ननद जी, ये काम तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। वैसे मैं एक बात पूछूं ननद जी, मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम सुनकर आपके घर वाले इतना भड़क क्यों गए? ये आपकी बातों को कभी नहीं समझेंगे भाभी, क्योंकि ये पुराने ख्यालात के लोग हैं। आप और मैं मॉडर्न ज़माने के हैं, लेकिन हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलते हैं। सच बताऊं भाभी, तो मुझे भी मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छे से मेकअप करना आता ही नहीं है। अरे आप चिंता मत करो ननद जी, मैं आपको ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से सिखा दूंगी। फिर हम दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। पूनम की ननद बहुत अच्छी थी। एक घर में वही थी जो पूनम को अच्छे से समझती थी। पूनम की ननद कॉलेज जाती थी। उसकी लड़कियों से काफ़ी अच्छी पहचान थी। एक दिन वह घर आकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी, एक शादी में ब्यूटी पार्लर का काम है, करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी, लेकिन घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर वह दोनों ननद भाभी शादी में मेकअप का काम करने चली गईं। उन्हें मेकअप करने के काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिले। लड़कियों को पूनम का काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। मैं बहुत ही जल्द अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने वाली हूँ। अगर आप सबको मेकअप करवाना हो तो आ जाना। इसी तरह छुप छुप कर पूनम मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे उसने थोड़े से पैसे भी जमा कर लिए और उसने अपना एक ब्यूटी पार्लर खरीद लिया। बस उसमें मेकअप का सामान भरकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर उसके सास के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खरीद लिया है? हमारी बहू होकर घर के बाहर काम पर जाना चाहती है। हमने तुझे बार बार मना किया था ना। तभी पूनम का पति गुस्सा होकर पूनम पर चिल्लाते हुए बोला, पूनम, तुम्हें माँ की बात एक बार में समझ नहीं आई? रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर पूनम के पति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूनम नीचे गिर पड़ी और उसका सिर दीवार से टकरा गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अरे बेटा, तुमने ये क्या किया? तुमने तो बहू को जान से ही मार दिया। पापा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा। ये तो न जाने कैसे हो गया। अरे, अब तुम दोनों बहस ही करते रहोगे कि इसके लाश को ठिकाने लगाओगे? जल्दी करो। फिर वह सभी पूनम की लाश को गाड़ी में डालकर उसे ब्यूटी पार्लर के नीचे दफना देते हैं। थोड़ी देर बाद पूनम की ननद बाहर से घर आई और वह अपनी भाभी को खोजने लगी। अरे, तू किस करमजली का नाम ले रही है? वो भाग गई। आज के बाद मैं अपने घर में उस करमजली का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अगले दिन मोहित के किराने की दुकान पर अचानक से आग लग गई। सारा दुकान जल गया। ये पापी पेट न जाने लोगों से क्या क्या करवाता है। जब उनका दुकान जल गया, तब कमला को ब्यूटी पार्लर की याद आई और उसने अपनी बेटी से कहा, अरे काजल बेटी, तुझे भी तो मेकअप का काम आता है, तो जा, तू ही ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर। लेकिन माँ, मुझे अच्छे से मेकअप करने नहीं आता है। अरे, तू 2-3 दिन काम करके तो देख, सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। अपने माँ के कहने पर काजल ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए चली गई, लेकिन उसका हाथ डर से कांप रहा था, क्योंकि उसे सभी कुछ अच्छे से नहीं आता था। तभी थोड़ी देर बाद उसके ब्यूटी पार्लर में एक महिला आई। सुनो, मुझे बाल कटवाना है। तुम मेरा बाल अच्छे से काट दोगी, लेकिन ज़रा जल्दी करना, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बाल कटवाने के लिए बैठ गई, लेकिन काजल ने डर के मारे कैंची को हाथ भी नहीं लगाया। वो औरत अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी अचानक से
कैंची अपने आप ही हवा में उड़ते हुए आई और उस औरत के बाल काटने लगी। ये देखकर काजल के तो होश ही उड़ गए। अरे ये क्या, ये कैसे हो रहा है? कैंची अपने आप ही हवा में उड़ते हुए आई और बाल काटने लगी। बाल काटने के बाद वह कैंची वापस से अपनी जगह पर चली गई। जब उस औरत ने अपनी आंखें खोली तब वह बहुत खुश हुई। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा बाल काटा है, ये लो अपने पैसे। वह औरत काजल को पैसे देकर वहां से चली गई। लेकिन काजल अभी भी सोच में थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी पूनम की आत्मा वहां पर आई और उसने काजल से कहा, काजल, मैं इसी जमीन के नीचे हूँ। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। फिर पूनम ने काजल को पूरी सच्चाई बताई और उसके मौत का बदला लेने के लिए कहा। काजल ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अपने माता पिता और अपने भाई को अरेस्ट करवा दिया। वह तीनों जेल में चक्की पीसने चले गए। काजल अब उस घर में अकेले ही रहने लगी और अपने ब्यूटी पार्लर का काम करने लगी।